नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और भारत के तमाम पड़ोसी मुल्कों में पिछले 2-3 सालों से एक के बाद एक राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश में हुए बदलाव के बाद अब म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर पहुंच गई है। म्यांमार की सैनिक सरकार लगातार कमजोर होती जा रही है और विद्रोहियों की सेना अराकान आर्मी एक के बाद एक कस्बों पर कब्जा करने के बाद अब एक पूरे राज्य पर नियंत्रण का दावा कर रही है। लेकिन इस सभी के बीच जो सबसे चौंकाने वाली खबर आई है वो ये है कि म्यांमार की इस आग में अब बांग्लादेश भी झुलसने लगा है। खबरों के मुताबिक म्यांमार के विद्रोही अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। सोचिए जो बांग्लादेश भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब खुद उसकी ही जमीन खतरे में पड़ गई है। आज पूरा सच में हम आपको म्यांमार और बांग्लादेश में हो रहे हथियारबंद संघर्ष का पूरा सच बताएंगे। आज आपको पता चलेगा कि कैसे बांग्लादेश की धरती पर रोहिंग्याओं के आतंकी कैंप चल रहे हैं और इसकी कीमत अब बांग्लादेश को चुकानी पड़ रही है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो लोकतंत्र को कुचलकर सत्ता पर कब्जा करने वाली म्यांमार की सेना की पकड़ अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। सैन्य सरकार को न सिर्फ बाहर बल्कि भीतर से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सेना के हाथ से म्यांमार का 3/4 हिस्सा निकल चुका है। पिछले 1 साल के दौरान सेना के हाथ से देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकल चुका है। रखाइन और चिन राज्य में जुंटा के सैन्य ठिकाने लगातार अराकान आर्मी के हाथों में जा रहे हैं। एक तरफ अराकान आर्मी के विद्रोही लड़ाके सेना को खदेड़ते हुए उसके कब्जे का दायरा सीमित करते जा रहे हैं, तो वहीं सेना में जासूसों की ऐसी फौज खड़ी हो गई है जिनसे निपटने में म्यांमार की आर्मी को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। विद्रोहियों के लिए जासूसी करने वाले सैनिकों को वाटरमेलन्स यानी तरबूज कहा जाता है। बाहर से हरा और अंदर से लाल यानी बागी। मतलब बाहर से ये सैनिक सेना के वफादार बने हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोकतंत्र समर्थक विद्रोहियों के लिए काम कर रहे हैं, जिसका प्रतीकात्मक रंग है लाल। तो इस तरह से वाटरमेलन कहे जाने वाले जासूसों से म्यांमार की सेना के बारे में जो खुफिया जानकारियां मिल रही हैं, उनसे विद्रोहियों को काफ़ी मदद मिल रही है। और बताया जा रहा है कि ताज़ा संघर्ष में अराकान आर्मी ने बांग्लादेश सीमा से लगे रखाइन स्टेट के ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और बांग्लादेश सरकार म्यांमार की जुंटा सरकार की मदद के लिए अपील लगा रही है, जो खुद इस अराकान आर्मी के आगे बेबस है। ताज़ा संघर्ष के चलते फिर से बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन म्यांमार से शुरू हो चुका है। बीते 2 महीने में करीब 60,000 रोहिंग्या बांग्लादेश में दाखिल हो चुके हैं और बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और स्थायी सरकार के नहीं होने से हालात और भी खराब हो चुके हैं। और ऐसे में डर है कि म्यांमार में रखाइन और चिन राज्यों में अराजकता बढ़ती है तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। और भारत के लिए भी ये चिंता की बात है, क्योंकि ये दोनों राज्य भारत की सीमा से लगते हैं। हालांकि जुंटा अभी भी रखाइन राज्य की राजधानी सितवे पर काबिज है और जहां बंगाल की खाड़ी में भारत का बनाया गया सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह मौजूद है। और चीन की भूमिका भी म्यांमार में काफ़ी अहम है, क्योंकि क्याफाऊ बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण है और वो अपनी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के जरिए चीन इसकी रक्षा कर रहा है। इन सबके बीच म्यांमार की सेना को भी अंदाज़ा हो चला है कि सत्ता पर उसकी पैठ अब लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। इसलिए अब तक अड़ियल रुख अपनाने वाली म्यांमार की सेना ने थाईलैंड में हुई 2 बैठकों में अगले साल चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ने का भरोसा देकर अपनी साख बचाने की कोशिश की है। लेकिन पहले भी इस तरह के वादों को सेना वहां की तोड़ चुकी है। ऐसे में चुनाव होंगे इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है। लेकिन ताज़ा घटनाक्रम ने अगर किसी देश को सबसे ज़्यादा टेंशन में डाला है तो वो है बांग्लादेश। आपको याद होगा कि पिछले दिनों बांग्लादेश की यूनिट सरकार के समर्थन में ढाका में एक रैली निकाली गई थी। इस रैली में भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। यहां तक कि इस रैली में शामिल बांग्लादेशी सेना के एक रिटायर्ड जनरल ने यह तक कह दिया था कि बांग्लादेश की सेना भारत के कोलकाता पर कब्जा कर लेगी। लेकिन आज हालात ये हैं कि म्यांमार के विद्रोही सेना अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और बांग्लादेश की सेना कुछ नहीं कर पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अराकान आर्मी ने एक तरह अपनी सरकार के साथ साथ बांग्लादेश पर भी चढ़ाई कर दी है और ये सब कुछ
एक हफ्ते के भीतर हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सीमा तक वो पहुंच चुकी है और उसने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इसमें चटगांव के दूरस्थ इलाके भी शामिल हैं। बांग्लादेश जिस वक्त भारत को धमकी देने में व्यस्त था और अपने देश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर चुप बैठा था, ठीक उसी वक्त उस पर यह हमला हुआ। म्यांमार की विद्रोही अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की 270 किलोमीटर के आसपास की जो सीमा है उस पर कब्जा कर लिया है और खबरों के मुताबिक अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनॉफ क्षेत्र के तमाम हिस्सों पर काबिज वो हो चुकी है। और ये इलाका केवल सामरिक रूप से ही नहीं बल्कि रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप और सेंट मार्टिन आइलैंड के नज़दीक होने के नाते भी काफ़ी संवेदनशील भी है। इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और बांग्लादेश में इन दिनों जिस तरह के हालात बन गए हैं उनमें वहाँ का मीडिया भी इस तरह के मामलों पर चुप रहता है, इस मामले में भी चुप है। और खबरों के मुताबिक कई इलाकों में अराकान आर्मी और बांग्लादेशी बलों के बीच गोलीबारी हुई है। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के जिस इलाके पर कब्जा किया है वो क्षेत्र गहरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। अराकान आर्मी के पास बांग्लादेशी सेना की तुलना में कहीं बेहतर युद्ध कौशल वाले लड़ाके हैं और जानकारों की माने तो अराकान आर्मी बांग्लादेश पर इस तरह से हमले का साहस नहीं कर पाती अगर बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते इतने खराब नहीं होते। अराकान आर्मी को पता है कि आज भारत और बांग्लादेश के बीच जिस तरह का तनाव है और जो हालात हैं उस स्थिति में भारत को बांग्लादेश की किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा। आइए सुनते हैं इस मामले में जानकारों का क्या कहना है। अराकान आर्मी म्यांमार के सदर्न रीजन के अंदर ऑपरेट करता है, एक एरिया के अंदर जिसका नाम है राखीन स्टेट। इस राखीन स्टेट के अंदर रोहिंग्या का काफी हद तक प्रोग्राम हुआ था। जब आप 2-3 साल पहले देखें, जब 2-3-5 साल पहले जब रोहिंग्या वहां से भागे थे, और ये रोहिंग्या की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बांग्लादेश के अंदर हैं। कई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो आर्म्ड भी हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक बोलते हैं बेसिकली अरसा करके ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन फॉर रोहिंग्या सॉलिडारिटी सॉर्ट ऑफ अ थिंग, और दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन है रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन। अराकान को था कि इनको पता है कि यूनुस साहब अगर जितना इनका रोहिंग्या का जो नैरेटिव है कि उनको वापस फेंकने की कोशिश करेंगे और वो वापस राखीन स्टेट से ही जाएंगे जो बांग्लादेश और म्यांमार का बॉर्डर रीजन है। अगर वो उस तरफ जाते हैं तो ऑफ कोर्स अराकान को पता है कि उनके अगेंस्ट में ये चीजें यूज हो सकती हैं। तो उसी के तहत आप देखेंगे कि आगे चल के इन्होंने 271 किलोमीटर का जो बॉर्डर है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में उन्होंने उसको पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। ना चक्की कैप्चर कर रखा है, पूरी तरह से डोमिनेट भी करते हैं। बीच में एक रिवर है, नाफ रिवर, जहां से नीचे फिशिंग के लिए और काफी दूसरे कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए बांग्लादेशी लोग जाते थे। जो सेंट मार्टिन आइलैंड के आसपास का एरिया है, सेंट मार्टिन वही आइलैंड है जिसके बारे में शेख हसीना ने मेंशन किया था कि वो अमेरिकन को वहां पर एक बेस बनाना है। तो उसका एक्सेस अभी पूरी तरह से अराकान आर्मी ने कट कर रखा है। तो अराकान आर्मी को पता है कि भी बांग्लादेश के जितने भी ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके जो लीडर्स हैं अभी जो आज गवर्नमेंट के अंदर हैं, वो उनका नजरिया क्या है और किस तरह से वो एक्चुअली आगे लेके जा रहे हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि म्यांमार की सैनिक सरकार और बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली ये अराकान आर्मी आखिर है कौन और कैसे इतनी ताकतवर बनी। फरवरी 2021 में म्यांमार में सेना ने तख्तापलट कर दिया। तब से इस देश में सेना की तानाशाही और हुकूमत चल रही है। अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वाले विद्रोहियों और लोकतंत्र समर्थकों को यहाँ की सेना दबाती आई है और म्यांमार की सेना पर मानवाधिकार के हनन और लोगों को प्रताड़ित करने के तमाम आरोप लगे हैं। म्यांमार में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं और काफ़ी ताकतवर भी हैं और इन्हीं में से एक विद्रोही गुट है जो काफ़ी ताकतवर है और उसका नाम है अराकान आर्मी। अराकान आर्मी के पास करीब 30 से 40 हज़ार लड़ाके हैं और हाईटेक हथियार हैं। अराकान आर्मी की स्थापना 10 अप्रैल 2009 को पूर्व छात्र एक्टिविस्ट तुआन मरात नाइंग के नेतृत्व में रखी गई थी और अराकान आर्मी का दावा है कि म्यांमार में वो अपने प्रांत और लोगों की आज़ादी के लिए, न्याय के लिए, समानता के लिए और खुद को निर्णय देने के अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। अराकान आर्मी अराकान लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और उनका मानना है कि रखाइन प्रांत उनकी ज़मीन है। फरवरी 2021 में जब म्यांमार की सेना यानी जुंटा ने आंग सन सू की सरकार को तख्तापलट किया था तब अराकान आर्मी ने इसकी निंदा की थी लेकिन तुरंत हथियार नहीं उठाए थे। इसके बाद करीब 2 साल तक अराकान आर्मी ने राजनीतिक विंग के जरिए अपनी प्रशासनिक पैठ बनानी शुरू कर दी और नवंबर 2023 में अराकान आर्मी ने अन्य विद्रोही गुटों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर
सेना के खिलाफ आक्रमण शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में अराकान आर्मी ने रखाइन और चिन जैसे बड़े राज्यों में कब्जा कर लिया और प्रमुख सैन्य ठिकानों पर भी कब्जा कर लिया। और ऐसा माना जा रहा है कि म्यांमार के रखाइन स्टेट के करीब जो इलाका है उसके 80% इलाके पर अराकान आर्मी का कब्जा है और ये क्षेत्र रणनीतिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जानकार मानते हैं कि अराकान आर्मी को सेना के भीतर से ही नहीं बल्कि जनता का भी समर्थन हासिल है। तो ये है अराकान आर्मी की कहानी और ये कैसे वो ताकतवर बनी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पूरा सच में इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज़।